त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the Mother Earth, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshad Atmasi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanam Avshishyan Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachordvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dvityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvattastishtati
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वत्सस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि पैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश सरस्वती श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः
न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बादु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी सनारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा अनुपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। आए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को हरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को हराओ। झूठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हनुनाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे आठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की।
बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी भजै, सदा धरे उर ध्यान। देह के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। अथ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम्। ओम शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापशुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकन्नरहस्यकं। न सूक्तं नापि ध्यानञ्च न न्यासो न च वार्चनम्। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अपि गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि। नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि। नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका। क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारी वरदायिनी। विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि। धां धीं धूं धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ॐ अं कं चं टं तं पं यं शं वीं जुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी दिव्य चेतनाएं जिन्होंने अपने आत्म तत्व को पाया, जो शरीर में रह के भी
कभी भी इस शरीर के बाहर जाने का भी अनुभव ले सकती है अपने चित्त के द्वारा। जहां जाए वहां जाके हर घटना को घटित होते देख सकती हैं। वो सभी दिव्य चेतनाएं जिन्होंने अपनी मां कुंडलिनी को जागृत पाया है, जिनकी मां कुंडलिनी उन्हें अनेकानेक रूप से आशीर्वादित करती है। हर पल हर क्षण जिनका रक्षण होता है, वो सभी दिव्य चेतनाएं जिनको सुख या दुख संभाव लगता है, वो सभी दिव्य चेतनाएं जिनको श्री माता जी को क्या समर्पण करना है पूरी तरह से ज्ञात है। और इस समर्पण से हमें क्या लाभ होते हैं ये भी उन्हें ज्ञात है। हमारे आध्यात्मिक उत्थान की इतनी सुंदर अवस्था को प्राप्त किए गए परमेश्वरी के द्वारा आशीर्वादित सभी सहयोगी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। यह ध्यान की इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को एक बार फिर से सुनेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे कि आखिर समर्पण क्या है। इस जीवन में से क्या वो चीजें हैं जो हमें समर्पित करनी है। सर्वशक्तिशाली ब्रह्मांड स्वामिनी वो हम क्या समर्पण करते हैं, उनको क्या चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी लेते हैं इस अमृत वाणी में। उसके बाद ध्यान की ओर चलेंगे। एकदम शांत होके, एकदम शांत और निर्विचार होके पूरा चित्त सहस्त्रार पे श्री सदाशिव के श्री चरणों से जुड़ा हुआ चित्त जो मूलाधार से सब चक्रों से होता हुआ एक सीधी रेखा में श्री सदाशिव के श्री चरणों से बंधा हुआ है। आइए इसी अवस्था में हम बाकी अमृतवाणी सुनते हैं। So we have to mentally approach ourselves. We have to talk to ourselves and say to ourselves, what are you doing? What is surrendering? It is enjoyment. It is just enjoyment. Then why I cannot surrender? What is lacking in me? Am I a very low-level person? Am I the one who was just
saying I am a seeker, but I am not. Am I a dishonest person that I cannot surrender? If so, what am I proud of myself? If that is the situation, then why am I so much enamored by my ego? What do you have to surrender? A drop has to dissolve into the ocean to become the ocean. And a drop cannot be greater than the ocean, can it be? So what is the surrendering? Surrendering of our conditionings, of our ego, and the artificial barriers we have built around us. One can approach mentally, one can approach emotionally, and also physically we can approach ourselves. We can approach ourselves through mantras. Through seeing ourselves, through knowing ourselves. But one should know this is the greatest of greatest opportunity. The other day I met one lady. She told me of several miracles in her life, how she was saved. She was about to die, she came across an accident, all that, but how she was saved. While her husband, he succumbed to all kinds of things. So I said, what do you mean, how it happened? He said, Mother, it's nothing but Shraddha. Shraddha is dedication. Surrendering. Surrendering. Because I am surrendered. But I said, how? That I don't know. I'm just surrendered. I feel so comfortable, so lively, and so much out of fear when I know I am surrendered, completely surrendered to my spirit. And this is what it is we have to learn when we meditate, that we have to surrender. Muhammad Sahib has called Islam means surrender. Though they don't surrender, otherwise, you see. But what is it that you must surrender? To your global nature, to your higher nature. जय श्री माता जी। आशा आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा। कि समर्पण हमारी प्रकृति को, हमारी स्वभाव को, हमारे नेचर को ग्लोबल नेचर से जोड़ देना, जिससे हम स्वयं उतने विशाल हो जाए। Surrendering our nature to the global nature, जहाँ हमारी बूंद एक विशाल सागर में समा जाए और सागर ही बन जाए, तो अपने अस्तित्व का, भाप में उड़ जाने का, नष्ट हो जाने का भय ही समाप्त हो जाता है। हर भय से मुक्ति देता है हमारा ये समर्पण, पूर्ण समर्पण, जहाँ हमें कोई भी संदेह नहीं,
कि परमेश्वरी हमारा रक्षण करती है। जब ये श्रद्धा हमारे अंदर आती है तो हम पूरी तरह से निर्भीक हो जाते हैं, आनंद में जीवन बिताते हैं और अपने आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर पाते हैं। चलिए नीचे तो को पूरी तरह से स्वच्छ करने, आत्मा में स्थित रहे निरंतर और ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आज मधु बुआ जी ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आइए हम सब लोग अपने मध्य हृदय में चलते हैं। यहाँ अपनी मां जगदम्बे को आवाहन करते हैं कि हे मां जगदम्बे, हे मां अम्बे, हे मां दुर्गे, कृपया आप हमारे हृदय कमल सिंहासन पर विराजमान हो जाइए मां। आ जाइए मां, आ जाइए मां, आ जाइए मां। मां अपने समस्त दिव्य शक्तियों के साथ, समस्त देवी देवता गणों के साथ, समस्त अपने चिरंजीवी बालकों के साथ आ चुकी हैं, जिनके श्री चरण कमलों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उन्होंने हमारे हृदय कमल सिंहासन पर अपना आसन बना लिया है। आइए हम सब लोग एक चित्त होकर, एक हृदय होकर, एक सहस्त्रार होकर श्री जगत जननी परमेश्वरी के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते। मां को अनंत कोटि प्रणाम कर उनकी तरफ चित करते हुए पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हम सब बच्चे आपके श्री चरण कमलों में ध्यान करना चाहते हैं। मां, जैसा ध्यान आप हमसे कराना चाहती हैं वैसा ध्यान हमसे करा लीजिए मां। हमें वह स्थिति प्रदान कर दीजिए मां। हे देवी, हमें अभय का वरदान देकर आप सदैव अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली रत्न सम सुंदर छवि से भक्तों के मस्तिष्क को निर्मलता प्रदान करने वाली हे देवी, महासौंदर्य स्वामिनी परमेश्वरी मां निर्मला, आप ही भक्तों के मस्तिष्क से कष्टों के विष को दूर
करती हैं माँ। माँ, आपको अनंत कोटि प्रणाम। हे माँ निर्मलेश्वरी, आपको अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। आइए माँ की तरफ अपना बायां हाथ रखते हैं, दाहिना हाथ पृथ्वी माँ पर रखेंगे। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ याचना करेंगे कि माँ, आप ही तो महाकाली हैं। माँ, आप ही तो भैरवनाथ जी हैं। माँ, कृपया हमारी इड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त दोषों को, समस्त व्याधियों को, समस्त प्रति अहंकार को, समस्त अशुद्ध इच्छाओं को, समस्त कुसंस्कारों को, समस्त अंधकार को, समस्त आलस्य को, समस्त अत्यधिक शीतलता को, मां दूर करके श्री पृथ्वी तत्व में समा दीजिए। मां समा दीजिए, मां समा दीजिए। मां अपनी महाकाली की शक्तियों को मेरी इड़ा नाड़ी में प्रवाहित कर दीजिए। मां मां श्री भैरवनाथ स्वरूप में आप हमारी इड़ा नाड़ी को अपनी मसाल से पूर्णतया प्रकाशित कर दीजिए। उस प्रकाश में जन्म जन्मांतरों से भरी हुई इस इड़ा नाड़ी की सातों नाड़ियों को उजाले से भर दीजिए। मां स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। आपको अनंत कोटि प्रणाम। मां, आपको अनंत कोटि प्रणाम। धीरे से चित्त को अपने दाहिने भाग पर लाएंगे और मां की तरफ अपना दाहिना हाथ रखते हुए बाएं हाथ श्री आकाश की तरफ रखते हुए वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही विश्वास और प्रार्थना। मां, आप ही तो श्री महासरस्वती हैं। आप ही तो श्री हनुमान हैं। मां, कृपया हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त दोषों को, समस्त
अत्यधिक क्रोध को, समस्त अहंकार को, समस्त कर्ता भाव को, समस्त लोभ लालच को, समस्त तंत्र विद्याओं को, या कोई भी तांत्रिक या हठी योगी ने हमारे पिंगला नाड़ी पर आधिपत्य जमाया है, तो मां आप अपनी महासरस्वती और श्री हनुमान रूप की समस्त शक्तियों को हमारी पिंगला नाड़ी में प्रवाहित कर दीजिए मां, कर दीजिए मां। मां हमारे अंदर की समस्त नकारात्मकताओं को श्री हनुमान स्वरूप श्री आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए, विलीन कर दीजिए मां, विलीन कर दीजिए। मां हमारी पिंगला नाड़ी में हनुमान स्वरूप में गदा को लिए हुए समस्त राक्षसों का नाश कर दीजिए, जो मर के भी, जो नष्ट होकर भी कहीं हमारे अंदर पड़े हुए हैं और समय समय पर अपना मुंह उठा लेते हैं। मां हम पर कृपा करें, हमारी पिंगला नाड़ी को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए मां। धीरे से चित्त को मध्य में लाएंगे, सुषुम्ना नाड़ी पर लाएंगे और वही मां की तरफ पूर्ण विश्वास से देखते हुए बहुत प्रेम के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ विनती करेंगे, मां आप ही तो महालक्ष्मी हैं, आप ही तो श्री गणेश हैं। मां हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए, पावन कर दीजिए मां। मां श्री महालक्ष्मी स्वरूप में अपनी शक्तियों का प्रवाह हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर कर दीजिए। कृपा करिए मां, कृपा करिए। आपको अनंत कोटि नमन मां, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को अपने मूलाधार चक्र पर लाएंगे और मां के श्री गणेश स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे। मां से प्रार्थना करेंगे, हर प्रार्थना पर चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। एक सिरा मूलाधार पर, एक सिरा सहस्त्रार पर। पहली पंखुड़ी जो कि
पृथ्वी की तरफ जाती है, जो हमें ब्रह्मानंद प्रदान करती है। कि हे मां, कृपया श्री गणेश स्वरूप में हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति प्रदान कर दीजिए मां। मां, हमें वह बुद्धि विवेक प्रदान कीजिए जिससे हम हर आनंद की अनुभूति कर पाए। मां, वह अबोधिता, वह पवित्रता प्रदान कर दीजिए मां, कि हम श्री गणेश की सारी शक्तियों को अपने में महसूस कर पाए, उसकी अनुभूति ले पाए, उसको क्रियान्वित कर पाए। मां, कृपा करें, कृपा करें। दूसरी पंखुड़ी जो कि हमारी बाएं भाग की तरफ जाती है, कि श्री माता जी कृपया करके अपने गणेश तत्व के द्वारा मेरे उत्थान की सभी बाधाएं दूर कर दीजिए मां। मां, कृपया मेरे रोम रोम को आत्मा के गौरव एवं तेजस्विता से भरपूर कर दीजिए मां। ओत प्रोत कर दीजिए मां। कृपा करिए मां, कृपा करिए। धीरे से चित्त को हम अपने दाएं मूलाधार पर लाएंगे और ये जो तीसरी पंखुड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी जागृति के लिए, कि श्री माता जी कृपया श्री चरण कमलों के प्रति श्री गणेश जैसा संपूर्ण त्याग एवं समर्पण हमारे रोम रोम में भर दीजिए मां। श्री माता जी कृपया हमें श्री गणेश जी के सद सद विवेक से आशीर्वादित कर दीजिए मां। मां, कृपया करके हमें अपने दिव्यता के शुद्ध ज्ञान से आशीर्वादित कर दीजिए मां, आशीर्वादित कर दीजिए। अब चित चौथी पंखुड़ी की तरफ, जो कि ऊपर की तरफ जाती है, मां के श्री गणेश स्वरूप को फिर प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपया आपने श्री गणेश जी की मां, आपने जो श्री गणेश जी को पूर्ण निर्भयता का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है मां, वह आशीर्वाद हमें भी प्रदान कर दीजिए मां, हमें भी प्रदान कर दीजिए। मां,
हमारी इस पंखुड़ी को वैसा बना दीजिए कि यह पंखुड़ी उस अमृत को अपने अंदर सजो ले जो परमात्मा हम पर बरसाते हैं जब हमारा सहस्त्रार खुला होता है और हम आदि शक्ति से जुड़े होते हैं। तो हे मां, हे श्री माता जी, कृपया मेरे रोम रोम को अपने दिव्य प्रेम के अमृत से भर दीजिए मां, भर दीजिए मां, भर दीजिए। आपको अनंत कोटि नमन मां, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को स्वादिष्टान चक्र पर लाएंगे। मां के श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और धीरे से चित्त को नाभि चक्र पर लाएंगे। यहां मां के श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को अपने भव सागर में घुमाएंगे। मां के श्री आदि गुरु दत्तात्रेय स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को मध्य हृदय में लाकर मां को अनंत कोटि प्रणाम करेंगे और धीरे से चित्त को अपने बाएं हृदय पर लाएंगे, जहां हमारे परम पिता परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा और उस आत्मा में हमारी मां का वास हमने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में मां को आवाहन किया है। मां विराज रही है, उनकी दिव्य अलौकिक प्रकाश से संपूर्ण हृदय प्रकाशित है। उस आत्मा के प्रकाश में हमारा चित्त, हमारा मस्तिष्क सब प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण अंधकार दूर हुआ है। और उस अंधकार को पीछे छोड़ते हुए मां को अनंत कोटि नमन करेंगे और एक ही प्रार्थना, एक ही शुद्ध इच्छा कि मां सदैव आप हमारे आत्मा में विराजमान रहिए, सदैव हमारी आत्मा में विराजमान रहिए, सदैव हमारी आत्मा में विराजमान रहिए। धीरे से चित्त को दाहिने हृदय पर लाएंगे। मां के श्री सीताराम स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और यहां से अपनी विशुद्धि चक्र पर आएंगे। यहां मां के श्री राधा कृष्ण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे,
आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को आज्ञा चक्र पर लाएंगे। यहां मां के श्री जीसस मेरी स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को अपने बैक आज्ञा पर लाएंगे। यहां मां के श्री महागणेश स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। आप चित्त पूरा सहस्त्रार पर, जहां हमारी मां श्री आदि शक्ति स्वरूप में विराजी हुई है, जिनके श्री चरण कमलों में मां कुंडली अपने रूप से एकाकार करने के लिए आतुर है। हजारों हजारों धागे सहस्त्रार को भेदते हुए मां के चरणों में समाये जा रहे हैं, समाये जा रहे हैं। मां जिनके चरण कमल देखने मात्र से हमारे अंदर शीतल चेतन लहरियों बहने लगी, बहने लगी। आइए हम अपनी मां आदिशक्ति की थोड़ी सी स्तुति कर प्रसन्न करते हैं। हे मां आदिशक्ति, सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व, मणिपुर में जल तत्व और स्वाधिष्ठान में अग्नि, हृदय चक्र में वायु तत्व, विशुद्धि में आकाश, आज्ञा में मनस का भेदन करके आप सहस्त्रार के एकांत में अपने स्वामी के साथ सहस्त्र कमल में विहार करती हैं। हे परमेश्वरी, सुधा सिंधु के बीच कल्प वृक्षों की वाटिका से घिरे हुए मणिद्वीप में नीप वृक्षों के उपवन में चिंतामणियों से बने घर सहस्त्रार में शिव आकार श्री सदाशिव के मंत्र पर विराजमान है। श्री सदाशिव के मंच पर विराजमान हो चिदानंद लहरी स्वरूप श्री आदिशक्ति, कोई सौभाग्यशाली साधक ही आपकी आराधना स्तुति कर पाता है। मां, मां आपने यह अधिकार अपने बच्चों को दिया है। मां आपको अनंत कोटि नमन, मां आपको अनंत कोटि नमन। हे परमेश्वरी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करके हम पर अनंत उपकार किया। मां हम सब आपके ऋणी हैं। मां हम सब आपके आभारी हैं। हे मां आदिशक्ति, परमात्मा के सभी आशीर्वाद एक एक कर लाने के लिए
हम आपके आभारी हैं। आपको अनंत कोटि नमन। माँ आपको अनंत कोटि नमन। हे माँ आदि शक्ति, हम हृदय से आभारी हैं कि आप पृथ्वी पर अवतरित हुए, मानव जन्म लिया, हम सबके उत्थान के लिए परिश्रम किया। हे देवी, हे परमेश्वरी, हे आदिशक्ति माँ, आपको अनंत कोटि नमन। माँ आपको अनंत कोटि नमन। माँ आपने इतनी शक्तियां हमें प्रदान की। हे माँ, आप हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए हमारी उंगली पकड़ चल पड़ी हैं। माँ, हे माँ, हे माँ, आपको अनंत कोटि नमन। अम्मा कुंडलिनी रूप में चित्त को लेकर यात्रा पर निकल पड़ी हैं श्री परम पिता से मिलन कराने के लिए। आइए थोड़ा सहस्त्रार से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। श्री अर्धबिंदु चक्र नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ श्री बिंदु चक्र नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। थोड़ा चित्त को और ऊपर लेके जाएंगे। श्री वलय चक्र नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। प्रदक्षिणा करते हुए ओम के उच्चारण के साथ अपने लक्ष्य की ओर परम पिता से मिलन की राह पर अद्भुत अवर्णीय। वह स्थान जहां की शीतलता हमारे अंदर तक समा चुकी है। एक अद्भुत आकर्षण अपनी ओर हमें खींच रहा है। एक दिव्य अलौकिक प्रकाश पुंज जिसमें असंख्य चेतन लहरियां प्रकाशित हो रही हैं, छोटे छोटे बिंदु के रूप में, जिससे असंख्य रश्मियां चारों तरफ फैल रही हैं। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, पर शीतल प्रकाश। एक अद्भुत सम्मोहन।
अपनी तरफ खींच रहा है, एक दिव्य आकृति। हाँ, यही परमपिता परमेश्वर, जिसकी तरफ मां कुंडलिनी चित्त के साथ खिंची चली गई और उनमें लीन हो गई। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। सब कुछ समा गया। अद्भुत, अद्भुत। अपने में लीन कर लिया। कुछ नहीं, कुछ भी जहां नहीं। उनमें लीन होकर हम स्वयं शिव हो गए। कुछ भी अलग नहीं, बस एक ही अनुभूति। कि ना मैं आकाश हूं, ना पृथ्वी हूं, न जल हूं, न वायु हूं, न अग्नि हूं, न मोक्ष हूं, न मृत्यु हूं। मैं न भूख हूं, न प्यास हूं, न इच्छा हूं, कुछ भी नहीं। मैं सब में हूं और मैं सब में नहीं हूं। न दुख है, न सुख है। मैं तो सिर्फ चिदानंद स्वरूप, चैतन्य रूप शिव हूं, 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 शिव हूं। यात्रा वापसी की ओर, सून सरोवर से अंतरिक्ष, समस्त नवग्रह आशीर्वाद देने को लालायित। अरुण पर प्लूटो, सब कुछ, पर चित्त वहां नहीं। यात्रा आगे की, पीछे से परम चेतन की लहरियां लगातार आ रही हैं। नवग्रहों के आशीर्वाद, अरुण वर्णम के आशीर्वाद, प्लूटो का आशीर्वाद लगातार बरस रहा है सहस्त्रार पर।
सहस्त्रार से समस्त नस नाड़ियों में, समस्त चक्रों पर भीगता जा रहा है, भीगता जा रहा है, भीगता जा रहा है। पर इस आशीर्वाद को पूरे विश्व में फैलाना है। पंच तत्वों के साथ चित्त को ऊपर लाएंगे, इतना ऊपर कि जहां से केंद्र बिंदु बने। पांचों तत्व, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनको अपने में समा लिया, हम इनमें समा गए। पूरे विश्व का एक परिक्रमा जिससे किया और समस्त विश्व में परम चेतन की बारिश कर दी। और एक सुदीक्षा कि मां जिनको अपने चरणों में लेना है, इस अमृत को उस पे जरूर बरसा देना मां। वह शक्ति हमें दो कि हम हर उस जगह इस अमृत को बरसा पाए जहां इसकी जरूरत है। धीरे से चित्त को अपने शहर, अपने स्टेट में, अपने देश में लाएंगे। चित्त पूरा अलकनंदा, जहां से गंगा आ रही है, परम चेतन की बारिश गंगा में। हरिद्वार, समस्त हरिद्वार पे चित्त डाला, समस्त सेंटर पे चित्त डाला, चेतन बरसाया। फिर अपने सभी सहजी भाई बहनों पर, अपने मिलने वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, फिर धीरे से घर की छत पर, पूरे घर में बच्चों पर, और अब धीरे से मां के श्री चरण कमलों में इसी ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अपने चित्त को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। पूर्ण समाधि। और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस। मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। श्री माता जी का
अनंत कोटि आशीर्वाद हम सब पे सदैव ही ऐसे बना रहे और हम परम चैतन्य में डूबे रहे हर पल, हर वक्त, हर क्षण। सभी गण इसी तरह से हमारे चारों ओर रहे। श्री हनुमान, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री गणेश हमें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, ताकि हमारे आध्यात्मिक उत्थान में कभी कोई बाधा ना आ सके। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी दिव्य आत्माओं को एक बार मेरा फिर से सादर नमन। मधु को आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा। आप बहुत सुंदर, बहुत प्यारे यंत्रों माँ के। थैंक यू, थैंक यू बच्चा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री को जय श्री माता जय श्री माता जी। थैंक यू अलका जी, थैंक यू बुआ जी। जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी लोगों को जय श्री माता जी।